हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पृष्ठ पोषण फीडबैक का अध्ययन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में फीडबैक का बहुत ही महत्व है। फीडबैक से छात्रों को आगे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। छात्र कुछ भी करता है, चाहे वो लिखित कार्य करता है, मौखिक कार्य करता है या कोई एक्टिविटी करता है, अगर उसे शिक्षक द्वारा, उसके दोस्तों के द्वारा, उसके फैमिली में पेरेंट्स द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा अच्छा फीडबैक मिलता है तो वो उस कार्य को करने के लिए आगे प्रेरित होता है कि मुझे ये कार्य आगे करना चाहिए। और अगर कोई कमी बताता है तो उसे कहाँ क्या सुधार करना है उसका उसे पता पड़ जाता है। तो फीडबैक का जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है और फीडबैक आकलन के द्वारा मिलता है। जब शिक्षक छात्रों के कार्य का आकलन करता है, पेरेंट्स अपने बच्चों का आकलन करते हैं, उसके दोस्त उसके कार्य का आकलन करते हैं, तो उसे वो फीडबैक देते हैं उसके कार्य के प्रति। तो फीडबैक से छात्र को आगे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है, वो उसे प्रोत्साहन मिलता है। तो आज हम फीडबैक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस कि फीडबैक की क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में फीडबैक का क्या महत्व है। सबसे पहला है ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। फीडबैक जो होता है, जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, हम जानते हैं क्योंकि ये हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक बालक चाहता है कि वह जो कार्य कर रहा है तो उस कार्य के प्रति उसको कुछ सुझाव मिले, उसके शिक्षक द्वारा, उसके अभिभावक द्वारा, उसके दोस्तों के द्वारा उसे सुझाव मिले, तो सुझाव की अपेक्षा रखता है। अगर उसे अच्छा फीडबैक मिल गया तो उस कार्य को और आगे बढ़ाता है, उसमें वह और आगे नई सोच विकसित करता है, और अगर कुछ कमी बताइए तो उसमें वह सुधार करता है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि व्यक्ति या बालक कोई भी कार्य करता है तो उसे कुछ फीडबैक की आवश्यकता होती है। फिर ये रुचिपूर्ण अधिगम, मतलब ये छात्रों के इंटरेस्ट को बढ़ाने में सहायक होता है। अगर एक छात्र को अच्छा फीडबैक मिला है तो वो उस कार्य को आगे बढ़ाएगा, मतलब तो इससे छात्र की, व्यक्ति की उसके कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है। फिर अधिगम के लिए प्रेरणा मिलती है। जब छात्र को इससे और अधिक सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है क्योंकि उसे उसके कार्य का फीडबैक मिल गया है, उसे शिक्षक द्वारा बता दिया गया है कि आपके इस कार्य में यहाँ सुधार करना है, ये कमी है, तो वो उसमें सुधार करके आगे बढ़ता है। तो वो नई नई योजनाएं बनाता है, नए नए तरीके अपनाता है और वह अपने लर्निंग को इम्प्रूव करता है। और अच्छा फीडबैक मिल गया तो भी वह बहुत ही प्रसन्न होता है और वह कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। कि हमने थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम पढ़ा था, अगर कुछ अच्छा रिजल्ट आया है, अच्छा फीडबैक मिल गया तो भी छात्र अधिक अधिगम के लिए प्रेरित होता है। फिर अधिगम गति में सुधार होता है। फिर फीडबैक मिल गया तो उसको वो अपनी गति में भी सुधार करता है कि कहाँ उसे सुधार की आवश्यकता है। फिर अधिगम गतिविधियों का सृजन, अब उसे फीडबैक मिल गया है तो नई नई गतिविधियों, नई नई एक्टिविटी को सोचता है, उसका सृजन करता है कि मुझे अब इसमें और ये करना है। जैसे उसने कुछ सवाल सीखे, कोई मॉडल बनाया है तो वो उसको और अधिक करने के लिए प्रेरित होगा। मान लो उसने चार्ट बनाया है और उसे अच्छा फीडबैक मिल गया है तो जहाँ मॉडल की आवश्यकता होती है और उसने चार्ट बना दिया है और टीचर ने उसे अच्छा फीडबैक दिया तो उस कार्य को करने के लिए और अधिक एक्टिव होगा। अब वो सोचेगा कि नहीं यार, मुझे इसमें कुछ और चेंज करना चाहिए, मैं इसका मॉडल बनाऊँ, तो उस कार्य को और अच्छे करने के लिए प्रेरित होता है। फिर इससे अधिगम गतिविधियों का आकलन होता है। फीडबैक से क्या होता है, अधिगम गतिविधियों का आकलन होता है कि छात्र क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कि कहाँ उनकी सुधार की आवश्यकता है। शिक्षक वर्ष भर छात्रों के कार्य का आकलन करता रहता है। वो शैक्षिक कार्यों में भी छात्र का आकलन करता है और
व्यवहारिक कार्य में भी उसका आकलन करता रहता है छात्र का, कि वो कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कैसा है, कक्षा के बाहर कैसा है। तो उसके हर तरह से सैद्धांतिक और व्यवहारिक गतिविधियों का शिक्षक आकलन करता रहता है और उससे फीडबैक देता रहता है। फिर यह नैतिक क्रियाओं में भी सहायक होता है, क्योंकि फीडबैक से जैसे छात्र ने कुछ छोटा मोटा अपराध किया, मान लो उसने किसी स्टूडेंट से किसकी पेंसिल चुरा ली है या बुक चुरा ली है या किसी को मारा है, तो छात्र को एक शिक्षक द्वारा उसे नैतिक गुणों का ज्ञान दिया जाता है, जिससे उसकी नैतिकता में विकास होता है। फिर ये नकारात्मक क्रियाओं में भी इसका बहुत महत्व है। फिर अगर छात्र ने कुछ किया है नैतिक क्रियाओं में, पेंसिल चुराई है, रबर चुराया या किसी छात्र के साथ मारपीट की है, तो टीचर ने उसे मान लो छोटी मोटी सज़ा दे दी, उसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया है या उठक बैठक लगाने को कह दिया है, तो जिससे वो क्या है, प्रेरित होगा कि मुझे ये कार्य अब नहीं करना है। तो उसे एक फीडबैक मिल गया कि ये काम सही नहीं है, पेंसिल चुराना सही नहीं है, किसी को मारना सही नहीं है, तो उसे फीडबैक मिला है, तो नेक्स्ट टाइम वो ये कार्य नहीं करेगा। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण तो विकसित होता ही है, क्योंकि शिक्षक साल भर उसका आकलन कर रहा है और उसे छात्र को वो बताता जा रहा है कि आपको यहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो छात्र को फीडबैक मिलता रहता है। फिर प्रभावी अधिगम प्रक्रिया, फीडबैक एक प्रभावी अधिगम प्रक्रिया होती है, क्योंकि इससे फीडबैक आकलन के माध्यम से किया जाता है और आकलन वर्ष भर होता रहता है, छात्र का सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष में होता रहता है, तो ये एक प्रभावी अधिगम प्रक्रिया सिद्ध होती है। फिर अब फीडबैक के प्रकार, फीडबैक व्यक्ति को या छात्र को किन किन तरीक़ों से हम दे सकते हैं। फिर सबसे पहले है मौखिक प्रश्नपोषण, ओरल फीडबैक। जैसे शिक्षक छात्र को ओरल फीडबैक देता है कि जैसे उसने कुछ एक्टिविटी की है तो उसे कहता है शाबाश, अच्छा। तो मुख्य द्वारा जो प्रश्नपोषण दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है उसको, उसके कार्य के प्रति, उसको बोलता है मौखिक प्रश्नपोषण, जो मुख्य द्वारा दिया जाता है। फिर लिखित प्रश्नपोषण, छात्र को कोई रिटर्न में फीडबैक मिलता है, जैसे उसकी मार्कशीट में फीडबैक मिलता है तो वो रिटर्न फीडबैक कहलाता है, उसको उसकी कॉपी में फीडबैक मिलता है तो उसे वो लिखित फीडबैक कहलाता है। तो ये मौखिक लिखित भी फीडबैक होता है। फिर सकारात्मक फीडबैक, अगर उसने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसे एक सकारात्मक फीडबैक भी मिलता है। सकारात्मक मतलब उसे उसकी अच्छाई बताना, उसके गुणों को बताना, जिससे वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। फिर संरचनात्मक फीडबैक मतलब ये जीन प्याजे कंस्ट्रक्टिविज्म में ये आता है, मतलब बालक को कुछ निर्माण करने के लिए पृष्ठपोषण देना। जैसे छात्र को कहेंगे कि तुम समय पे उठो, अपना टाइम टेबल निश्चित करो, अपनी दिनचर्या निश्चित करो, इसका टाइम टेबल बनाकर आप अध्ययन करो, एक रूटीन तय करो, तो ये सब हो जाएगा संरचनात्मक फीडबैक, कि छात्र को कुछ निर्माण करने के लिए फीडबैक दिया जाता है। फिर व्यक्तिगत फीडबैक मतलब पर्सनल, मान लो किसी छात्र में कोई कमी है तो उसको सबके सामने नहीं बताकर उसको कुछ फीडबैक उसको पर्सनल भी देना पड़ता है। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, कोई लड़के होते हैं, तो मान लो उनकी कुछ ऐसी कुछ बातें हैं जो हम उसे सबके सामने नहीं बता सकते, और उसे पर्सनल बुलाकर हम उसको फीडबैक देते हैं, जिससे वह उसमें सुधार कर लेता है। फिर सामूहिक फीडबैक में छात्र को सभी के सम्मुख उसके कार्य के बारे में बताया जाता है, मतलब उसके दोस्तों के सम्मुख भी बता सकते हैं, उसकी क्लास में भी बता सकते हैं, या कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे भी हम उसको फीडबैक दे सकते हैं। फिर समय संबंधी भी बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक होता है। छात्र को समय का महत्व बताना, समय पे उठना, समय पे कार्य करना,
समय के महत्व को समझना, समय के साथ साथ चलना और समय के अनुकूल अपने को ढालना, समय के अनुकूल अपनी अपनी एक्टिविटी में सुधार करना। समय के अनुसार ही उसे एक शिक्षक को, एक छात्र को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करते रहना चलना चाहिए। फिर तुलनात्मक फीडबैक। तुलनात्मक मतलब कंपैरिजन करना। एक छात्र का दूसरे छात्र के साथ तुलना करके उसको फीडबैक दिया जाता है तो कहलाता है तुलनात्मक फीडबैक। कंपैरिजन किया जाता है, जैसे हाँ राइटिंग लिखने को दे दी तो हमने सुरेश को बताया कि तुम्हारी राइटिंग मोहन की अपेक्षा कम है, मतलब उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो दो छात्रों के बीच में तुलनात्मक करके भी हम उसको फीडबैक दे सकते हैं। फिर मात्रात्मक फीडबैक। मात्रात्मक मतलब छात्र को उसकी क्रमबद्धता मतलब वर्तनी के आधार पर उसको फीडबैक देना, थोड़ा या कम, हर चीज़ को सीक्वेंस से जमाना। फिर संकेंद्रित पृष्ठपोषण। संकेंद्रित मतलब फोकस फीडबैक, मतलब छात्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको ध्यान में रखकर ही उसको फीडबैक देना कि इस छात्र की इसमें विशेष योग्यता है तो हम उसे अच्छा फीडबैक देंगे तो आगे बढ़ेगा, या उसमें इसमें इस चीज़ की कमी है तो हम उसी बिंदु को ध्यान में रखकर उसे फीडबैक देंगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो मतलब संकेंद्रित पृष्ठपोषण मतलब जो मुख्य बिंदु है उनको ध्यान में रखकर ही छात्र को पृष्ठपोषण देना संकेंद्रित पृष्ठपोषण कहलाता है। फिर अब हम पढ़ेंगे साथी समूह पृष्ठपोषण। साथी समूह, पीयर फीडबैक। यह हमें इस नाम से पता चला है कि साथी समूह मतलब अपने दोस्तों से जो फीडबैक मिलता है या दोस्तों के साथ कार्य करने से या प्रोजेक्ट वर्क करने से जो भी फीडबैक मिलता है उसे बोलते हैं हम साथी समूह फीडबैक। तो फर्स्ट है इसमें साथी समूह फीडबैक से क्या होता है, छात्रों की योग्यता में वृद्धि होती है। इसमें हम एक छात्र को अध्ययन करके दूसरे छात्र को कहते हैं कि आप इसका मुख्य बिंदु का अवलोकन करो। जैसे हम माइक्रो टीचिंग में भी देखते हैं कि एक छात्र दूसरे छात्र का अवलोकन कर रहा होता है, फिर वो उसे फीडबैक देता है और हम कुछ बिंदु निर्धारित करते हैं कि आपको इसके आधार पर इसका अवलोकन करना है, फिर उसको फीडबैक देना है। तो इससे छात्रों की योग्यता में भी वृद्धि होती है क्योंकि उसे उसके एक दोस्तों के द्वारा बता दिया जाता है उसकी कमी या अच्छाई को, तो उसकी जो एबिलिटी होती है उसमें इंक्रीजमेंट होता है। फिर आत्मविश्वास का विकास होता है कि छात्र का जो फीडबैक मिल रहा है वो उसको दोस्तों के से ही मिल रहा है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस की भावना का विकास होता है, करने वाले का भी होता है और जो छात्र जिसका किया जा रहा है उसका भी होता है। तो दोनों को ही आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। करने वाला भी सोच सकता है कि हाँ मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं इसका अवलोकन सही ढंग से कर रहा हूँ। फिर अभिप्रेरणा का विकास। साथी समूह फीडबैक से मोटिवेशन भी मिलता रहता है क्योंकि अगर उसका छात्र उसका दोस्त उसका अवलोकन कर रहा है और उसके बारे में बताता जा रहा है तो उसे एक मोटिवेशन मिलता रहता है कार्य के प्रति और उस कार्य को आगे बढ़ाता रहता है। फिर यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, मतलब प्रजातांत्रिक मतलब सबके सामने या सबके साथ होने वाली क्रिया है क्योंकि ये खुलकर दोस्त इसमें फीडबैक करते हैं। अपने जो कक्षा के जो भी दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, वो मिलकर उसका फीडबैक करते हैं। तो ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया कहलाती है। फिर चिंता का अभाव, क्योंकि इसमें अपने ही दोस्त अपना अवलोकन कर रहे होते हैं, अपना आकलन कर रहे होते हैं और फिर वो हमें फीडबैक देते हैं, तो छात्र इसमें उन्मुक्त रहता है, उसे इतना भय नहीं रहता। जब शिक्षक उसका निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है और उससे फीडबैक देता है तो उसे थोड़ी टेंशन रहती है, लेकिन इसमें अपने ही छात्रों द्वारा उसका अवलोकन आकलन किया जा रहा है और फिर फीडबैक मिलता है तो वो चिंता मुक्त रहता है। फिर नेक्स्ट उत्तरदायित्व की भावना का विकास। उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है इससे, क्योंकि एक छात्र को
दूसरे छात्र का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है, तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मुझे ये कार्य मिला है, मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं इसको सही ढंग से करूँ। तो उसमें एक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है, क्योंकि इसमें छात्र को जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको आपके दोस्तों के कार्य का अवलोकन आकलन करना है और उसे फिर फीडबैक देना है। फिर निर्णयन क्षमता का विकास, इसे बच्चों में, छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी होता है, क्योंकि वो छात्रों का आकलन कर रहा होता है, फिर उसे उसका रिजल्ट बताना पड़ रहा है, तो उसको उसके कार्य का जो प्रभाव है उसके बारे में निर्णय लेना पड़ता है। उसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के निर्णय देने पड़ते हैं, तो उसमें छात्र में निर्णय क्षमता का विकास भी होता है। फिर यह रुचिपूर्ण अधिगम होता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ ही है, तो उसमें उसका रुचि और अधिक होती है और वो कार्य करता रहता है। फिर इसमें अधिक अधिगम होता है, जब वह अपने दोस्तों के साथ में ही हैं, दोस्त ही उसके कार्य का आकलन कर रहे हैं, तो वह उस कार्य को अच्छी तरह से सीखता है। चाहे उसे कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, कोई उसको याद करने को दिया जा रहा है, जो भी उसे कार्य दिया जाता है तो उसमें अधिक सीख सकता है। फिर अधिक अभ्यास होता है, इसमें छात्र का अवलोकन उसके दोस्त ही कर रहे होते हैं, तो उसके प्रैक्टिस भी हो जाती है, वो बार बार इसको अभ्यास करता रहता है। तो पृष्ठ पोषण ही है जिससे एक छात्र को कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। और पृष्ठ पोषण जैसे सबसे पहले है पृष्ठ पोषण शिक्षक को भी मिलता है, पृष्ठ पोषण शिक्षक को भी मिलता है। जैसे शिक्षक भी वर्ष भर छात्रों को पढ़ा रहा है, तो वो अपने कार्य का स्वयं आकलन कर रहा है, उसके जो छात्र उसका आकलन कर रहे हैं, उसके प्रधानाचार्य आकलन कर रहे हैं। तो एक शिक्षक को भी अपनी शिक्षण विधियों टेक्निकों का फीडबैक मिलता रहता है, तो वो भी अपने कार्य में सुधार करता रहता है। उसे कक्षा शिक्षण दौरान भी उसे फीडबैक मिलता है और वर्ष भर भी उसके शिक्षक को फीडबैक मिलता रहता है। तो शिक्षक को भी फीडबैक मिलता रहता है, जिससे वह अपनी अधिगम गतिविधियों में सुधार करता है, अपनी पाठ्यचर्या में सुधार करता है, अपने पाठ्यक्रम में सुधार करता है। फिर छात्रों को तो फीडबैक मिलता ही है। छात्रों के बारे में तो अभी हमने ये सारा अध्ययन किया ही है, तो शिक्षक को भी मिल गया और छात्रों को भी मिल गया। और तीसरा है अभिभावक। तो इसमें अभिभावक को भी फीडबैक मिलता रहता है। अभिभावक भी अपने बच्चों का आकलन करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि मेरा बच्चा नियमित विद्यालय जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, किस विषय में वह कमज़ोर है। तो वो सारी जो बातें हैं अभिभावक जाकर शिक्षक को बताते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, पीटीएम में वह बताते हैं। तो इससे अभिभावकों को भी फीडबैक मिलता है। तो आकलन से शिक्षक, छात्रों, अभिभावकों सभी को फीडबैक मिलता रहता है। तो इन सबको फीडबैक मिलेगा, तो फीडबैक के आधार पर सभी अपने अपने गतिविधियों में, अपनी योजनाओं में, सभी में वह सुधार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि फीडबैक का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। धन्यवाद।